हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड में कुमाऊँ का जो चंद वंश है उसका भाग 3 कवर करेंगे। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 की वीडियो हमने इससे पहले कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट उत्तराखंड एसआई एवं आबकारी भर्ती रिवीजन सीरीज में जाकर देख सकते हैं। तो ये आज कुमाऊँ का चंद वंश वाला भाग 3 है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन है 1436 ईस्वी से 1446 ईस्वी, 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी, 1438 ईस्वी से 1478 ईस्वी, 1440 ईस्वी से 1445 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी। दोस्तों, भारती चंद एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले डोटी पर आक्रमण किया था। दोस्तों, इसने 12 वर्षों तक डोटी को घेरा था। और दोस्तों, भारती चंद ने अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से जो है सौर, सीरा और थल आदि पर भी अधिकार किया था। तो भारती चंद का पुत्र था रत्नचंद, और रत्नचंद की सहायता से ही भारती चंद ने सौर, सीरा और थल पर अधिकार किया था। और दोस्तों, भारती चंद के समय ही नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? नायक जाति, चंद जाति, परमार जाति, डोटी जाति। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नायक जाति। चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? कल्याणमल, रायमल, हरिमल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिमल। सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। ऑप्शन है रुद्रचंद ने, कीर्तिचंद ने, भीष्मचंद ने और रत्नचंद ने। तो दोस्तों, सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था रुद्रचंद ने। भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था? हरिमल्ल, जयमल्ल, कल्याणमल्ल और राईमल्ल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयमल्ल। दोस्तों, भारती चंद ने जब डोटी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक था जयमल्ल। गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था? भीष्मचंद, कल्याणचंद, रत्नचंद और कीर्तिचंद। तो दोस्तों, जो गढ़वाल का शासक था अजयपाल, उसको सबसे पहले पराजित किया था कीर्तिचंद ने। एकमात्र चंद राजा कीर्तिचंद जिसने अजयपाल को पराजित किया था। चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल है 1437 से 1477, 1512 से 1530, 1545 से 1565 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1512 से 1530। तो भीष्मचंद का कार्यकाल है 1512 से 1530। दोस्तों, भीष्मचंद ने ही अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था। और भीष्मचंद ने जो है चंद शासक ताराचंद के पुत्र था जो कल्याणचंद, उसको गोद लिया था और बाद में उसे गद्दी पर बैठाया था बालो कल्याणचंद के नाम से। तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था? तो खगमरा किले का निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्याणचंद ने। तो लाल मंडी किला ये भी अल्मोड़ा में है, इसका निर्माण कराया था कल्याणचंद ने। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? भारती चंद, रुद्रचंद, देवीचंद और ज्ञानचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। दोस्तों, रुद्रचंद जो है वो अकबर के समकालीन था। अगला है, दोस्तों, रुद्रचंद ने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। और रुद्रचंद ने जो है वो मल्ला महल किले का निर्माण भी कराया था अल्मोड़ा में। उसके अलावा रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की स्थापना भी की थी। अगला है, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन है 1587, 1588, 1590 और 1592। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1587। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? रत्नचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रचंद। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? ऑप्शन है रुद्रचंद, उद्योतचंद, जगतचंद और ज्ञानचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रचंद। दोस्तों, रुद्रचंद का शासनकाल था
1565 से 1597 तक, 1565 से 1597 तक। और ये 45वां राजा था, 45वां चंद शासक था रुद्रचंद। अगला है, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक, कस्तूरी हिरन की खालें भेंट की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो रुद्रचंद जो था अकबर का समकालीन था। इसने अकबर को तिब्बती याक और कस्तूरी हिरन की खालें भेंट की थी। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? 1586, 1587, 1588 और 1590। तो दोस्तों 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी, जबकि 1588 में अकबर के साथ भेंट हुई थी रुद्रचंद की लाहौर में। अगला है, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, देवीचंद और सोमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैमाणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक हैं सुदर्शन शाह, मौलाराम, रुद्रचंद और कीर्तिचंद। तो सही उत्तर है रुद्रचंद। दोस्तों रुद्रचंद की पुस्तक है त्रैमाणिक धर्म निर्णय। राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया? रुद्रचंद द्वारा, सोमचंद द्वारा, कल्याण चंद द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रुद्रचंद द्वारा। रुद्रचंद ने जो है राज्य के युवाओं को संस्कृत की शिक्षा के लिए कश्मीर और काशी भेजा था। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? ऑप्शन है त्रैमाणिक धर्म निर्णय, आयने अकबरी, जहांगीरनामा और तुगलकनामा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयने अकबरी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो ऑप्शन में दिल्ली भी था और ये जो है आयने अकबरी नामक पुस्तक में दर्शाया गया है। अगला है, चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से है? 1545 से 1565, 1488 से 1506, 1507 से 1510, 1565 से 1597। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1565 से 1597। औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? रुद्रचंद, भारतीचंद, देवीचंद और ज्ञानचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रचंद। दोस्तों रुद्रचंद ने औली ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। जो औली ब्राह्मण होते थे वो ओले पड़ने पर राजा को सतर्क करते थे। अगला है, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और इनमें से कोई नहीं। तो मल्ला महल स्थित है अल्मोड़ा में। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, कीर्तिचंद और बाज बहादुर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। पुरुषोत्तम पंत जो था वो रुद्रचंद का सेनापति था। दोस्तों रुद्रचंद के समय जो है वो 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें से पहला है त्रैमाणिक धर्म निर्णय, दूसरा सैनिक शास्त्र, तीसरा है ययाति चरित्रम और चौथा है उषा राग गोदय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक कौन सी थी? तो ऑप्शन में आएगा त्रैमाणिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषा राग गोदय। तो सही उत्तर है सैनिक शास्त्र। जो सैनिक शास्त्र पुस्तक थी, संस्कृत पर ग्रंथ थी, ये जो है पक्षी आखेट पर आधारित थी और ये सभी पुस्तकें जो है रुद्रचंद्र के समय इनकी रचना हुई थी। अगला है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद और कीर्तिचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कहा जाता है। ग्वालदम या बधाड़गढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है रिखोला लोधी, माधो भंडारी और पुरुषोत्तम पंत। इसके अलावा लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम पंत। दोस्तों ग्वालदम या बधाड़गढ़ युद्ध में जो रुद्रचंद्र का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में और रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच में। चंद शासक था रुद्रचंद्र और गढ़वाल में पंवार शासक था बलभद्र शाह। तो इन दोनों के बीच 1581 में एक युद्ध हुआ, उसे ही ग्वालदम या बधाड़गढ़ का युद्ध कहते हैं और इसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।